नमस्कार, वेलकम टू रचना त्रिवेदी चैनल। तो आज हम आपको बताएंगे कि प्रयागराज में शहीद वॉल का निर्माण किसने करवाया। तो प्रयागराज में शहीद वॉल का निर्माण प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कराया गया है, जो भारत के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है। इसे न्यू प्रयाग स्मार्ट प्रयाग अवधारणा के तहत विकसित किया गया है। मुख्य बिंदु इसके ये रहे हैं कि प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा इसका उद्देश्य ये था कि भारत की आज़ादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों, विशेष रूप से गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित करना। इस स्मारक का निर्माण लगभग 2.5 करोड़ की लागत से किया गया है। ये प्रयागराज के वो शहीद हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है देश की स्वतंत्रता में, देश के उत्थान के लिए, देश के उद्धार के लिए। तो इन्हें याद करना हमारे लिए सर्वोपरि होता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए स्मार्ट सिटी के तहत इसको बनाया गया है बस स्टैंड के ठीक सामने, कि जहाँ से देश विदेश के लोग आते हैं, जाते हैं और प्रयागराज के सभी लोग वहीं से कहीं ना कहीं आने जाने के लिए आवागमन करते रहते हैं। तो इस स्थान को चयनित करने का उद्देश्य भी यही था कि जब भी आप बस स्टैंड पर जाएं तो अपने पास आधे घंटे का या 15 मिनट का समय ज़रूर निकाल कर जाएं और यहाँ के इस शहीद वॉल को देखें, और ज़्यादा नहीं 2 सेकंड के लिए ही आप वहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दें, उनके सामने सर झुकाएं और उन्हें सम्मान दें। वहाँ पर आपको एक से एक सारे विस्तार में डिटेल्स दिए हुए हैं, जानकारी दिए हुए हैं, कौन से शहीद कहाँ से हैं और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में और देश के लिए कैसे बलिदान दिया और क्या क्या योगदान किया है। तो ये तो एक तरीके से प्रयागराज स्मार्ट सिटी का पहला और बहुत ही अच्छा कदम रहा कि उन्होंने भारत में बलिदान देने वाले जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हमारे क्रांतिकारी हैं, उनके लिए ये शहीद वॉल बनाई है और उनके सम्मान में, उनकी जानकारी के लिए लोगों तक उनकी जानकारी पहुँचे। जो लोग गुमनाम है, कहते हैं किसी भी युद्ध में योद्धा सभी होते हैं, लेकिन सेनापति और राजा को ही सिर्फ लोग जान पाते हैं और बाकी पीछे जितने भी सैनिक होते हैं, जितने भी पैदल होते हैं, उनको लोग नहीं जान पाते। तो कहीं ना कहीं हमारे ये स्वतंत्रता सेनानी, कहीं ना कहीं हमारे ये जो क्रांतिकारी हैं, ये बहुत ही विशेष स्थान रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है हमारे देश के लिए, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए। तो हमें भी कहीं ना कहीं इनके लिए अपने मन में श्रद्धा रखनी चाहिए और इनके सम्मान में अपने सर को झुकाना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर प्रयागराज में इतने शहीद वॉल पर इस तरीके से शहीदों के नाम को नामांकित किया गया है, उनकी जीवनी को नामांकित किया गया है और उनके बलिदान के विवरण को नामांकित किया गया है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम वहाँ पर रुकें, हम वहाँ पर जाएं, हम उसे पढ़ें और अपने आने वाली जो भी जनरेशन है, जो हमारे यंग हैं, जो हमारे युवा हैं, उनको हम बताएं और उनको प्रेरित करें कि हम शहीद वॉल के पास जाएं और उसे भी एक ऐसे जानकारी के विशेष तौर पर लें और जानकारी दें। और ज़्यादा से ज़्यादा समय, या अगर ऐसे हमारे बच्चों को कहीं भी हम घूमने ले जाते हैं, पार्क ले जाते हैं, बहुत सारे पार्कों के विषय में बताते हैं, तो हमें अपने प्रयागराज के शहीदों के विषय में भी बताना चाहिए और ये शहीद वॉल की जानकारी जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देनी चाहिए। और यहाँ पर भी सम्मान के लिए प्रशासन को भी बहुत ही ज़्यादा मतलब ध्यान देना चाहिए और कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना चाहिए जिससे कि इस शहीद वॉल पर अगर हमारे शहीदों का नाम अंकित है, अगर उनकी जीवनी और उनके बलिदान की गाथा लिखी हुई है, तो कहीं ना कहीं हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम यहाँ पर अपने सम्मान को प्रदर्शित करें। तो देखिए, ये है शहीद वॉल और इस पर लिखी हुई है सभी शहीदों की जीवनी, सभी शहीदों के कर्मों का विवरण, सभी शहीदों के जो बलिदान है, किस प्रकार से, किस युद्ध में, कब उन्होंने किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ और किसी स्वतंत्रता संग्राम में कैसे भाग लिया और कैसे अपने जीवन का बलिदान किया अपने देश के लिए। तो ये है एक देशभक्ति, और देशभक्ति के विषय में जितना ही हम अपने युवाओं को, अपने देश के लोगों को, अपने ज़िले के लोगों को बताएंगे, उतना ही हमारे इस शहीदों के बलिदान से प्रेरित होकर अपने देश के लिए लोग देशभक्ति करेंगे और उनके मन में भी ये जज्बा होगा कि कहीं ना कहीं हमें भी अपने देश के लिए बलिदान करना चाहिए, जिससे कि हमारे देश के लोग हमें जीवन भर
सम्मान करेंगे, हमारे लिए कहीं ना कहीं उनके मन में एक श्रद्धांजलि होगी। और इस प्रकार से ये हमारे बहुत सारे जितने शहीद भाई हैं, जितनी शहीद बहनें हैं और जितने भी क्रांतिकारी हैं, उन सब का यहाँ पर विवरण दिया है। तो हम सब भी इनके सामने अपना नतमस्तक करते हैं, इनको सम्मान देते हैं, इनको दिल से प्रणाम करते हैं और इनको श्रद्धांजलि देते हैं। इनके लिए विनम्र श्रद्धांजलि है और शत शत नमन है। और आप सभी देशवासियों से, प्रयागवासियों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग यहाँ पर जरूर जाएं और इस शहीद वॉल के सामने जाकर सभी शहीदों के सामने 2 सेकंड के लिए अपने सर को, शीश को जरूर झुकाएं, नतमस्तक हों और इन्हें भावपूर्ण भीनी श्रद्धांजलि अवश्य अर्पित करें। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं इस दीवार पर उनके नाम अंकित है तो उनकी याद में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके लिए अपने सम्मान को जाहिर करें, अपने सम्मान को का प्रदर्शन, अपने सम्मान को दिखाएं, प्रदर्शन ना करें। क्योंकि कभी भी किसी को सम्मान देते समय प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तो प्रदर्शन शब्द गलत होगा। तो इस सम्मान करें, अपने दिल से करें और उनके लिए, उनके बलिदान के लिए और प्रेरित करें आज के युवाओं को कि वो भी इस प्रकार से देश के लिए अपने कुछ ना कुछ बलिदान करें। और कहीं ना कहीं जहाँ पर भी गलत हो रहा हो, तो उस समय तो अंग्रेजों के खिलाफ हमारे क्रांतिकारी, हमारे शहीदों ने अपने अपनी जान का बलिदान किया था। लेकिन इस समय देश में ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ चल रही हैं, जिन कुरीतियों को दूर करके भी आप अपने देश के लिए बलिदान दे सकते हैं, उन कुरीतियों के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और अगर कहीं ना कहीं आपने अपने देश से इन कुरीतियों को दूर किया तो उसमें भी आपका बलिदान माना जाएगा, आपका नाम होगा कि हाँ, आपने भी देश के लिए कुछ किया है। तो ये है बस स्टैंड के सामने हमारी शहीद वॉल, जिसके सामने आप जरूर जाएं और जाकर वहां पर नतमस्तक हों और भावभीनी श्रद्धांजलि दें। और सभी जितने भी यहाँ पर बलिदानी हैं, जितने भी शहीद हैं, जितने भी क्रांतिकारी हैं, उनकी जीवनी को पढ़ने के लिए अपना कीमती समय में से कुछ पल जरूर निकालें और पढ़ें कि आखिर क्या है हमारे शहीदों का बलिदान और किस प्रकार से उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है। तो आप सब भी किसी न किसी कुरीतियों को दूर करने में अपने कदम को बढ़ा सकते हैं और आगे बढ़कर उन कुरीतियों को दूर कर सकते हैं, उन गलत बातों को हटा सकते हैं। तो जितना हमारे देश से कुरीतियाँ हटेंगी, जितना हमारे देश से जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो भ्रष्टाचार हटेंगे, उतना ही हमारा देश स्वस्थ, सुरक्षित और अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार की सुंदर शहीद वॉल के सामने आप जाकर बैठ सकते हैं और अपने भावभीनी श्रद्धांजलि सभी शहीदों को अर्पित कर सकते हैं।